मैं आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जहां आप रहते हो आपके आसपास डायमंड बिखरे पड़े हैं। लोगों की कमी नहीं है। हम लोगों की एक मानसिकता होती है, हम लोगों की एक सोच होती है, क्या लोग बहुत दूर दूर ही मिलेंगे जाके। हम क्या सोचते हैं, हमारे आसपास तो लोग ही नहीं है। आप इस कहानी को ऐसे मान सकते हो, चिराग तले अंधेरा। एक कहावत सुनी आप लोगों ने, चिराग तले अंधेरा। यानी जहां हम रहते हैं वही हम, हमारे आसपास के लोगों को हम कांटेक्ट नहीं करते, और दूसरे लोग आते हैं वो हमारे आसपास के लोगों को ज्वाइन करते हैं और ले जाते हैं। और हम अपने आसपास के लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हैं, हमने उन्हें प्रीजज करके छोड़ा हुआ है। हम उन्हें प्रीजज कर देते हैं, अरे छोड़ यार, इसको बोलेंगे ये ऐसा बोलेगा, इसको बोलेंगे वो वैसा बोलेगा, ये हंसी उड़ाएगा, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको नहीं बताते। अरे इसको बता दिया, कल को इसका बिजनेस नहीं हुआ तो यहीं से यहीं आके पकड़ लेगा, घर पे आ जाएगा, जी मेरा काम नहीं हुआ, आपने पैसे लगवा दिए। ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती मन में? इसीलिए हम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जो है प्लान नहीं दिखाते, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं लिखते। और फिर दूसरे लोग आते हैं दूर से, और वो लोग उनको लिस्ट में जोड़ के, वो लोगों की लिस्ट में वो होते हैं, वो उन्हें प्लान दिखाते हैं, अपने साथ ज्वाइन कर ले जाते हैं। और जब वो इस बिजनेस में आगे बढ़ने लगते हैं, उस वक्त फिर हमें समझ में आती है, यार बड़ी गलती हो गई, ये तो मेरे बराबर में रहता है, इसका तो मेरे से तीसरा ही घर है, काश मैंने बता दिया होता तो आज ये मेरे साथ होता। अभी देखिए, एक्चुअली पता है क्या होता है। एक बार क्या हुआ, अफ्रीका में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल हाफिज, एक किसान था। एक किसान था जिसका नाम था अल हाफिज। बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला किसान था। उसके पास में घोड़े थे, ऊंट थे, अच्छी जमीन थी, सब कुछ था उसके पास। एक बार क्या हुआ, उसके घर पर एक कोई व्यक्ति आए, और उन्होंने आके अल हाफिज से पूछा, अल हाफिज, तुम्हें हीरे के बारे में कुछ पता है क्या? डायमंड। बोले हीरे के बारे में कुछ पता है क्या? तो बोला नहीं जी, मुझे तो पता नहीं है। तो उन्होंने अल हाफिज को डायमंड की वैल्यू बताई। बोले डायमंड एक इतनी कॉस्टली चीज है कि यदि आपको सिर्फ एक अंगूठे के बराबर का मिल जाए ना, तो आप पूरे शहर को खरीद सकते हो। और यदि एक मुट्ठी के बराबर का डायमंड मिल जाए तो आप और बड़ी प्रॉपर्टीज बना सकते हो। यानी डायमंड बहुत वैल्यूएबल होता है। तो जो अल हाफिज था, अभी तक उसके पास डायमंड नहीं था, वैसे बहुत पैसा था, सब कुछ था। तो अल हाफिज के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि अब तो मुझे डायमंड ही लेना है, अब तो मैं डायमंड ही लूंगा, अब तो मुझे डायमंड लेना ही लेना है, अब तो मेरे पास डायमंड होना ही चाहिए। और अल हाफिज ने क्या किया, डायमंड की खोज में घर से निकलने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी सारी जमीन सेल कर दी, ऊंट घोड़े जो भी उसके पास में थे सब सेल कर दिए, पूरा पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके डायमंड की खोज में निकल लिया। क्या? डायमंड ढूंढना है। ढूंढते 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 उसका जितना भी सारा पैसा था वो सब पैसा खत्म हो गया, उसे डायमंड नहीं मिला। और लास्ट में उसने निराश होके बार्सिलोना नामक नदी में जाके कूद के आत्महत्या कर ली, कमिटेड सुसाइड। किस लिए सुसाइड कर ली? डायमंड नहीं मिला, सारा पैसा खत्म हो गया, शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो गया, बहुत परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया कि मेरा सब कुछ बिक गया, मुझे डायमंड नहीं मिला। और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। अभी ये तो था स्टोरी का एक पार्ट। अब स्टोरी का दूसरा पार्ट समझिए। जिस व्यक्ति ने उसका खेत खरीदे थे, अल हाफिज के जिस व्यक्ति ने खेत खरीदे थे, घर खरीद लिया था, उस व्यक्ति के घर, यानी जो अल हाफिज का जो पुराना घर था, उस घर में वापस वो व्यक्ति फिर से आया जिसने अल हाफिज को डायमंड की इंपॉर्टेंस बताई थी। अब वो व्यक्ति जब आया तो उसने देखा कि उस घर में एक डायमंड रखा हुआ है, उस घर में डायमंड रखा हुआ है। तो जैसे ही उसकी नजर उस डायमंड पर पड़ी, तो उसने बोला, क्या अल हाफिज वापस आ गया? क्योंकि उसको भी ये पता था कि अल हाफिज जो है डायमंड की खोज में गया हुआ है। तो उसने पूछा, क्या अल हाफिज वापस आ गया? तो जो नया वाला जो मालिक था, जिसने अल हाफिज के खेत घर सब खरीदे थे, वो बोलता है, नहीं, अल हाफिज तो वापस नहीं आया। तो फिर वो बोलता है, ये हीरा कौन लेके आया? तो बोलता है, ये हीरा है। बोले हाँ हीरा है।
तो बोले ये तो मैं खेत में से उठा के लेके आया हूँ जो मैंने अल हाफिज से खरीदा है। बोले चल के दिखाओ। बोले ऐसे तो वहां पे बहुत पड़े हुए हैं अभी। बोले चल के दिखाओ। तो वो जो हीरे का जो जानकार व्यक्ति था, जो जौहरी था, वो अल हाफिज के खेतों पे गया। जो पुराने अल हाफिज के जो पुराने खेत थे, अब तो उसके नहीं, उसने सेल कर दिए। वहां से नदी निकलती थी उसके खेत के बराबर से, खेत के बराबर से नदी निकलती थी। अभी वो जो नया मालिक था, इस जौहरी को ले जाके उस नदी के किनारे अपने खेतों पर खड़ा कर देता है। तो वहां देखता है पूरे में हीरे ही हीरे पड़े हुए हैं, हीरे ही हीरे पड़े हुए हैं पूरे खेत में। और इस तरीके से हीरे की पहली खान, फर्स्ट डायमंड वैली की खोज हुई। फर्स्ट डायमंड वैली इन द वर्ल्ड। अब आप सोच के देखिए इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिला। इस कहानी से हमें सीखने को यह मिला, हीरे अल हाफिज के खेत में थे, अल हाफिज के आसपास ही हीरे थे, और उसने आसपास उन हीरो को न ढूंढ के पूरी दुनिया घुमाया हीरे ढूंढने के चक्कर में, और उसको पूरी दुनिया में हीरे कहीं भी नहीं मिले, और अंत में उसको डिप्रेस होकर के आत्महत्या करनी पड़ी। वैसे ही हमारे और आपके आसपास बहुत सारे हीरे भरे पड़े हैं। हमारे और आपके आसपास हीरो की कमी नहीं है, लेकिन इंसान की एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? इंसान की एक तकलीफ, इंसान की एक तकलीफ सिर्फ इतनी सी है कि हर इंसान को दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यहां से वहां अच्छा लगता है, यहां से वहां अच्छा लगता है। अब आप बोलेंगे यहां से वहां कैसे? आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फिर समझ में आएगा। आप कभी पार्क में जाइएगा, पार्क में जाइएगा या ग्राउंड में जाइएगा, और वहां आप जमीन पर बैठने की कोशिश कीजिएगा, घास के ऊपर। आप घास ढूंढ रहे हो बैठने के लिए, कहां बैठूं? जैसे आप यहां पहुंच जाओगे ना, आपको लगेगा उधर घास अच्छी है, आप उधर जाओगे बैठने के लिए। उधर जाओगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं उधर अच्छी है, अब आप उधर जाओगे बैठने के लिए। फिर आपको मालूम पड़ेगा सबसे अच्छी तो उधर ही थी जहां पहले खड़ा हुआ था। ये होता है, यहां से वहां हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन वहां हमेशा अच्छा होता नहीं है। सबसे अच्छा वही है जहां आप खड़े हो। कई बार आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बोलते हैं जी हमें तो टीम बदलनी है, हमारा अपलाइन अच्छा नहीं है, अभी मैं किसी दूसरी टीम में काम करना चाहता हूँ, मैं कंपनी बदलना चाहता हूँ। क्या करते हैं लोग? टीम बदलते हैं, लोग कंपनी बदलने को तैयार रहते हैं। इन सब चीजों के पीछे यही वाला सिद्धांत काम करता है, यहां से वहां अच्छा लगता है, लेकिन यहां से वहां नहीं, सबसे अच्छा वही है जहां पे आप हो। आप हीरो के ऊपर बैठे हुए हो, आप खान के ऊपर बैठे हुए हीरे की, लोगों की कमी नहीं है। आपके आसपास भरे पड़े लोग, आप आपके आसपास से डायमंड तक बन सकते हो यदि आप उनको यूज कर लो तो। आप उन लोगों को लिस्ट में ले आओ, उनको प्लान दिखाओ, सारे काम कर लो, तो आप आपके एरिया से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके स्टेट से ही डायमंड बन सकते हो। इसका मतलब मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि बाहर एरिया मत बढ़ाइएगा, कि बिजनेस मत कीजिएगा, या आपका बिजनेस बाहर एरिया में नहीं होना चाहिए, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा होना चाहिए, बड़ी बड़ी जगह पे बिजनेस खड़ा करना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, सबसे पहले अपने आसपास के सारे लोगों को कवर करना चाहिए। किसी का भी नाम लिस्ट में डालने से छोड़ना नहीं है, सबका नाम हमें क्या करना है? लिस्ट में डालना है, सबका नाम हमें लिस्ट में लिखना चाहिए। तो ये जो अल हाफिज की जो कहानी है ना, ये आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख देती है। बहुत बड़ी सीख यही देती है कि हीरे आपके आसपास बिखरे पड़े हैं, बस जस्ट उनका नाम लिस्ट में लिखिए, उन्हें अपॉइंटमेंट लीजिए, प्लान दिखाना चालू कीजिए और फॉलो अप कीजिए।